बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिन हम लोगों ने वर्ग पंचम का विषय हिंदी से पाठ 3 स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय पाठ पढ़ा था। आज हम लोग उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, उसमें है सोचो और बताओ। तो पहला प्रश्न है भारत कब स्वतंत्र हुआ? उसका उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता का संघर्ष कितने वर्षों तक चला? उत्तर है लगभग 90 वर्षों तक। प्रश्न 3, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? उसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 4, पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया? उसका उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। अब चलते हैं लिखित प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1, 14 अगस्त 1947 की रात्रि में क्या कार्यक्रम हुआ? उत्तर है 14 अगस्त 1947 की रात्रि में नई दिल्ली सजी सबरी खड़ी थी, क्योंकि उसे नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त होने वाला था। लाखों की भीड़ में महात्मा गांधी की जय का नारा के साथ रात्रि 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा महात्मा गांधी के प्रति आभार प्रकट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खनकती आवाज़ में ऐतिहासिक भाषण दिया। प्रश्न 2, 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे पंडित नेहरू ने क्या कहा? उसका उत्तर है 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे पंडित नेहरू ने कहा, इस शुभ घड़ी में जब संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण इतिहास में ऐसा आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे बढ़कर मानवता की सेवा का प्रण करें। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय भवन क्यों गए? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय भवन लॉर्ड माउंटबेटन को केंद्रीय विधानसभा का निर्णय बताने गए। प्रश्न 4, 15 अगस्त 1947 की प्रातः 8:35 पर क्या किया गया? उत्तर है 15 अगस्त 1947 की प्रातः 8:35 पर चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। तत्पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन तथा उनकी पत्नी सरकारी सजी धजी एक खुली बग्घी में बैठकर संसद भवन तक गए तथा उन्होंने वहां 10:10 पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित करते हुए सत्ता हस्तांतरण के लिए भारतीय नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। 5वां प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी पत्नी के लिए बग्घी से नीचे उतरना संभव क्यों नहीं था? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी के लिए नीचे उतरना संभव इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ 5 लाख से भी अधिक की भीड़ थी। लिखित प्रश्न समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे और उस गद्यांश के अनुसार इसका उत्तर देना है। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम किए हुए इसलिए बता दे रहे हैं। यह कथन किसका है? तो उसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
रात के 12 बजे को शुभ घड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय से भारतीय आज़ाद हो गए थे। इतिहास में एक क्षण कैसा आता है? तो पुराने युग से नए युग में प्रवेश का। हमें कौन सा प्रण करना है? मानवता की सेवा का। अब है सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाना है। कौन सा भवन रोशनी से जगमगा रहा था? वायसराय भवन। दूसरा है वंदे मातरम गीत किसने गाया? तो उसका उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी ने। घंटा कब बजा? तो रात 12 बजे। आज़ादी के समय चीफ जस्टिस कौन थे? उसका उत्तर है जस्टिस कानिया। 5वां है पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया? तो 15 अगस्त को। अब इधर है भाषा की बात, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है और इससे 5 व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। फिर वाक्य बनाना है और ये एक दिया हुआ है ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, उसी तरह से इसको बनाना है। इस तरह से आपका पाठ 3 समाप्त हो गया और इसको आप सुंदर अक्षरों में शुद्ध फेयर कॉपी में लिखेंगे और मैसेज के अनुसार आप अपने विद्यालय में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।